राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ध्यान रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आज की सच्ची घटना है, जो कहानी है, महाराष्ट्र के एक जगह है, गांव है गढ़चिरौली। इसी गढ़चिरौली की है। इसी गढ़चिरौली में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे शंकर कुम्हारे। शंकर कुम्हारे की 10 सितंबर 2023 को अचानक तबीयत खराब हो जाती है और पेट में दर्द, सर में दर्द और पूरे शरीर में अकड़न होने लगती है। इसके बाद उनको पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है, दिखाया जाता है, पर वहाँ उनका कोई इलाज हो नहीं पाता है। डॉक्टर उनकी बीमारी पकड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद उनको बड़े सरकारी अस्पताल जाने के लिए डॉक्टर उनको सलाह देते हैं। परिजन जो होते हैं वो तुरंत ले जाते हैं सरकारी अस्पताल में, इस गढ़चिरौली पे ही। पर जब सरकारी अस्पताल में ले आते हैं तो वहां भी इनकी जो बीमारी होती है वो डॉक्टरों को समझ में आती नहीं है। सब टेस्ट करते हैं पर कुछ डॉक्टरों को पता चलती नहीं है। इसी बीच जो इनकी पत्नी होती है शंकर कुम्हारे की, विजय कुम्हारे, इनकी भी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जब इनकी भी तबीयत खराब हो जाती है तो जिस अस्पताल में इस शंकर कुम्हारे का इलाज चल रहा था उसी में ही इनकी पत्नी को भी भर्ती करा दिया जाता है। पर 2-3 दिन बीतने के बाद जब कोई आराम पड़ता नहीं है, डॉक्टर कुछ पता लगा नहीं पाते हैं, इनके बाद इन दोनों में पति पत्नी को एक नागपुर के बड़े अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। जब वहां भर्ती कराते हैं, इलाज चलता है, दवाइयां देते हैं, पर डॉक्टर के जो मेन जो इसकी बीमारी थी वो पकड़ में नहीं आती। इसी बीच अचानक 20 सितंबर 2023 को जो ये शंकर कुम्हारे है, इनकी मौत हो जाती है। मौत की जब खबर जैसी परिवार को मिलती है, पूरे परिवार में मातम फैल जाता है। पर लगता है कि बीमारी थी, डेथ हो गई है, तो डॉक्टर भी जो होते हैं शंकर कुम्हारे का पोस्टमार्टम करते हैं और उनकी जो बॉडी होती है वो परिजनों को दे देते हैं। इसके बाद परिजन बॉडी को लाते हैं घर पे, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद घर वालों को दुख जो था अभी खत्म ही नहीं हुआ था, मातम खत्म भी नहीं हुआ था, कम भी नहीं हुआ था, कि अचानक 26 सितंबर 2023 को ही इनकी जो पत्नी जी भर्ती थी अस्पताल में, विजया, उनकी भी मौत हो जाती है। अब जब उनकी मौत की खबर घर वालों को मिलती है तो पूरा परिवार जो होता है, पूरा इलाका जो होता है, वो सन्न रह जाता है। ये भी 4-5 दिन पहले ही पति की मौत हुई है और आज पत्नी की मौत हो गई। दोनों को सेम सिम्टम थे, पर बीमारी का कोई उनको पता चला नहीं कि बीमारी है क्या। इसके बाद डॉक्टर जो होते हैं इस विजया कुम्हारे का भी पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी भी जो डेड बॉडी है वो परिवार वालों को सौंप देते हैं। इसके बाद परिवार वाले इसका भी अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करते हैं 1-2 दिन बाद ही अचानक जो इस शंकर कुम्हारे की बेटी होती है, जो शादीशुदा होती है, जो कुछ दिनों से अपने माँ बाप के पास रह रही थी, इसकी भी तबीयत अचानक खराब होती है। और जब इसको ले जाया जाता है अस्पताल तो 3-4 दिन बाद ही इसकी भी मौत हो जाती है। अब पूरे गांव परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक साथ 3-3 मौत कैसे हो गई। जैसे ही इस शंकर कुमार की बेटी की मौत की खबर आती है कि अचानक जो शंकर कुमारी की साली होती है और साली की जो बेटी होती है उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और आनंद फानन में इसको भी ले जाया जाता है अस्पताल में। पर जब अस्पताल ले जाते हैं तो 3 से 4 दिन में ही इनकी भी मौत हो जाती है। अब एक साथ 5-5 मौत 20 सितंबर शुरू हुई और 10 अक्टूबर तक एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से पूरा इलाका सन्न रह जाता है। इसके बाद जो शंकर कुम्हारे का बेटा होता है, जो दिल्ली में रहता है, माँ बाप की मौत की खबर सुनने के बाद जो गांव गया होता है वो दिल्ली वापस लौट आया होता है। पर जैसे ही दिल्ली जब वो वापस लौट कर आया होता है उसकी भी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। पर वो सिम्टम उसके सेम होते हैं, पेट में दर्द, शरीर में दर्द, सर में दर्द और बेचैनी। इसके बाद वो भी, अब इसके बाद उसको पता थी कैसे कैसे उसके परिवार में मौतें हुई हैं। वो डर जाता है और डर के मारे जल्दी एक बड़े अस्पताल में जाके दिल्ली में ही भर्ती होता है। इसके बाद एक और खबर सामने आती है कि जब शंकर कुम्हारे की मौत हुई थी या इनकी पत्नी की मौत हुई थी तो दूर दूर के जो रिश्तेदार थे वो शोक व्यक्त करने के लिए इनके घर पे आए थे और 1-2 दिन रुके थे वहां पर। उनमें से भी कुछ लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि जो उनको लेके आया था, एक ड्राइवर आया था, उसकी भी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। और साथ ही जो इस घर की एक बहू होती है, उसकी जो मामी होती है, मामी का पति होता है, उसकी भी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, वो भी भर्ती हो जाता है। कुल मिलाकर 9 से 10 लोग होते हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं। और साथ में जिस 9-10 लोगों में से और इन 9-10 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब पूरे इलाके में हड़कंप मचा। अब इसी बीच कुछ गांव वाले या कुछ ग्रामीण जो होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, इसको जादू टोने से या काला जादू से इसको देखने लगे कि किसी ने काला जादू किया है, तभी इस परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। अभी वह कानाफूसी होते होते बात पुलिस तक पहुंच जाती है। जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस को भी लगता है कि इस गांव में ऐसे काला जादू वगैरह, ढोंग ढकोसले, टोटकेबाजी हमें सामने आती रहती है। एक साथ 5-5 लोगों की जान चली जाना और 5 से 6 लोगों का भर्ती हो जाना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें पुलिस जो होती है बिना किसी कंप्लेंट के ही और बिना किसी उसके ही खुद ही जांच करने की एक
सोचती है, जैसा कि पुलिस आमतौर पे कभी करती नहीं है। पर पुलिस इस मामले में थोड़ा सक्रिय होती है और थोड़ी मुस्तैदी दिखाती है और खुद ही जांच करने का एक फैसला लेती है। इसके बाद पुलिस जो होती है उन पांचों लोगों की जो जो मरे थे उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसको मंगवाती है, चेक करती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो पढ़ते हैं पांचों की, तो पांचों रिपोर्ट पढ़ के पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन पांचों की जो मौत का कारण लिखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो लिखा था कि इनको हार्ट अटैक से और उनके जो ऑर्गन होते हैं, जो उनके शरीर के अंदर के अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, वो काम करना ही बंद हो गए थे। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात थी कि सारे के सारे लोग जो थे ठीक ठाक थे, तंदुरुस्त थे, एक ही परिवार के थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही तरीके से सबको हार्ट अटैक और ऑर्गन फेल हो जाए। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है, पुलिस कुछ डॉक्टर से बात करती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि इनकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से और ऑर्गन फेल की वजह से हुई है। हमने और भी जांचें करी पर हमको कोई भी ऐसी संदेहजनक चीज या शक करने लायक कोई ऐसी चीज या बीमारी कोई चीज मिली नहीं। इसके बाद पुलिस फिर भी कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही परिवार में इतने लोगों की मौत हो जाए और कारण सिर्फ एक ही हो। अब पुलिस जो होती है छानबीन करने का और इसके घर जाने का फैसला करती है। पुलिस एक टीम बनाती है और पहुंच जाती है इस शंकर कुम्हारे के घर पर। शंकर कुमार घर जब पहुंचती है तो देखती है कि जो उनके घर में एक से एक इकलौती बहू बची हुई है। बहू को देखती है तो जब बहू से बात करने की कोशिश करती है, पर पुलिस को पता था कि 5-5 लोगों की मौत हुई है 20 दिन के अंदर, माहौल ठीक नहीं है, पर पुलिस की मजबूरी थी। पुलिस जब उससे बात करती है तो पुलिस को एक अजीब सा शक पैदा होता है। उनको जो इस बहू होती है इसके बात करने के रवैये से लगता ही नहीं है कि इसको बहू को कोई गम है या कोई एहसास है कि इसके परिवार के 5-5 लोगों की मौत हो गई है। और साथ ही सबसे ज्यादा पुलिस को चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस परिवार में 5-5 लोगों की मौत हो गई एक ही तरीके से, दूर से आए लोगों की जो रिश्तेदार जो आए थे, जो अपना दुख व्यक्त करने आए थे, उन तक की तबीयत खराब है वो भरती है, पर इस बहू की जो तंदुरुस्त है बिल्कुल और हट्टी कट्टी है, कोई इसको दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं। पुलिस को थोड़ा सा गहराता है, पर पुलिस उसको ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती नहीं। और फिर पुलिस कई टीम बनाती है और जो बहू होती है इसकी पूरी कुंडली खंगालने का फैसला करती है। जब पुलिस इसकी कुंडली खंगालती है तो पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें आती है, पुलिस दंग रह जाती है। पुलिस को पता चलता है कि जो उनकी बहू है ये एक कृषि विद्यालय से, और कृषि विद्यालय कह लें या फिर एग्रीकल्चर कॉलेज से कहे, उससे इसने पढ़ाई की थी और ये उस कॉलेज की टॉपर थी। जब पुलिस के सामने ये बात आती है कि इसने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी है, तो पुलिस को थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि एग्रीकल्चर या कृषि जो होता है उसमें कई तरीके की दवाइयाँ यूज होती हैं, जिसे आप सीधी भाषा में पॉइजन कर सकते हैं। जो कीटनाशक होते हैं बहुत जल्दी से, वो ऐसे कीटनाशक होते हैं कि जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं। अब जब पुलिस को थोड़ा शक होता है, शक गहराता है, तो पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये जो बहू है ये यहाँ आई कैसे और इसकी शादी कैसे यहाँ हुई है। तो पुलिस जब और जानकारी जुटाती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस जो बहू है जिसका नाम संगमित्रा है, और इसकी और जो शंकर कुम्हारे है, इनकी दोनों की जो जात है, जो बिरादरी है, वो अलग थी। इसीलिए शंकर कुम्हारे के परिवार को तो कोई एतराज था नहीं शादी के लिए। पर जो ये संगमित्रा होती है इसके परिवार वाले जो होते हैं इस शादी के खिलाफ थे। पर संगमित्रा जो होती है जबरदस्ती अपने माँ बाप के खिलाफ आके इस शादी को करती है, और जिसके गम में आकर ही इस संगमित्रा के जो माँ बाप थे, शर्म से कहें या उनको माँ बाप को लगा कि हमारी नाक कट गई या जो मर्जी कहें, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब जब पुलिस के सामने ये बातें आती हैं कि माँ बाप ने आत्महत्या कर ली थी, ये एग्रीकल्चर से इसने पढ़ाई की है, तो पुलिस जो होती है वो संगमित्रा से सख्ती से पूछताछ करने का एक फैसला करती है और संगमित्रा को थाने लाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। संगमित्रा शुरुआत में ही टूट जाती है और एक कहानी बताती है। कहानी ऐसी कि शायद इस घटना को अंजाम देने की कोई जरूरत नहीं थी, उस पर और भी बहुत तरीके थे, पर उसने अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में, या उसको कहें उसके दिमाग में शैतान बैठ गया था, उस शैतान ने उसको ऐसा काम करने मजबूर कर दिया कि शायद उसने पूरा परिवार उजाड़ दिया और अपनी भी जिंदगी उसने उजाड़ ली। उसने बताया कि जब वो उस कॉलेज से पास होकर निकल गई थी तो उसको यहाँ पास के रहने वाले लड़के से प्यार हो गया। जाति अलग थी, पर माँ बाप शादी के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ इस लड़के से शादी कर ली। शादी करके मैं जब यहाँ चली आई तो कुछ दिन बाद ही मेरे परिवार वाले ने, मेरे माँ बाप जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जब जाके मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उसके साथ ही जो मैं अपनी इच्छाएं लेके इस घर में आई थी, उस शादी के बाद मेरी जो आज़ादी थी उसको इन लोगों ने छीन लिया और मेरी जो इच्छाएं थी पूरी नहीं कर पा रहे। इसके बाद मैंने एक फैसला लिया कि अगर मुझे आज़ाद होना है और अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना है, क्योंकि संमित्रा जो कि खुद ही दोषी थी अपने माँ बाप की हत्या की, उसको लगता था कि जो इसके परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, ये उसके माँ बाप के मरने के जिम्मेदार हैं, और वो फैसला लेती है कि इन सबको मार देगी और उसके बाद ही आज़ाद हो पाएगी और अपने माँ बाप का कत्ल का बदला ले पाएगी। अब वो इस चीज में
शामिल करती है अपनी मामी को। अब मामी को क्यों शामिल करती है? क्योंकि जो इसके संगमित्रा के ससुराल वाले होते हैं और इसकी जो मामी है संगमित्रा की, इसका एक जमीन को लेकर, खेती को लेकर विवाद चल रहा था इस संगमित्रा के ससुराल वालों से। तो जो संगमित्रा के मायके वाले थे उन सब ने उसको त्याग दिया था, इससे बातचीत बंद कर दी। पर जो मामी थी खाली वही इससे बातचीत करती थी। अब संगमित्रा ने अपनी मामी से बात शेयर करी और उनसे बताया कि जो मेरे माँ बाप के मौत के कारण है वो मेरे ससुराल वाले हैं। इन्होंने मेरी आजादी छीन ली। अब मैं इन लोगों को किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मामी ने भी तुरंत हाँ भर ली, क्योंकि मामी का लालच था। मामी को लगा कि जब पूरा परिवार ही मर जाएगा तो जो जमीन का विवाद है वो खत्म हो जाएगा और पूरी जमीन जो है पूरी पूरी हमें मिल जाएगी। तो तैयार जाती है। अब संगमित्रा ने जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रखी थी उसे हर तरीके के जहर की, कीटनाशक की पूरी जानकारी थी। उसने एक ऐसा जहर चुना, नाम नहीं ले सकते उसका, कि उसकी जो गंध होती है कुछ कोई अपनी गंध होती ही नहीं है और ना ही उसका कोई अपना कलर होता है। जिस चीज में उसको डाल दो वो वैसा ही दिखाई देगा। अगर पानी में डाल दोगे तो पानी जैसा है, और किसी भी खाने में डाल दोगे तो कोई उसमें एक तरीके से कोई स्मेल ही नहीं आती है। उसके बाद धीरे धीरे संगमित्रा ने खाने के जरिए, पानी के जरिए अपने ससुराल वालों को वो जहर देना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो तबीयत खराब होने लगी। वो पॉइजन इतना खतरनाक था कि पॉइजन जो होता है वो ना तो किसी पोस्टमार्टम में आता है और ना ही पकड़े में आता है। पर जब पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस को पता चलता है कि इस पूरे परिवार में जितने 5 लोगों की मौत हुई है उनका जो बॉडी, उनकी जो मौत का कारण एक ही है, तो पुलिस थोड़ा चौकन्नी होती है और अपनी तरफ से ही एक बहुत ही ज्यादा सराहनीय काम करती है और उस केस की खुद ही पूरी जांच पड़ताल करती है। अब जब पुलिस के सामने पूरी बात आ गई तो जो 3 से 4 लोग भर्ती थे, डॉक्टर को उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे तो जहर दिया गया है। इसके बाद उन डॉक्टर से बात करी गई, उनको बताया गया कि जो सब 3-4 लोग भर्ती हैं इनको जहर दिया गया है और एक पॉइजन दिया गया है जो कीटनाशक होता है। इसके बाद जैसे ही डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने उसी हिसाब से उनका इलाज करना शुरू करा और उसके बाद जो 3 लोग थे बच गए थे। पर जो इसकी मामी का जो पति था, मतलब इसका मामा संगमित्रा का, तो उसके डॉक्टर से बात करी गई तो पता चला संगमित्रा का जो मामा है वो बिल्कुल फिट है और वो सिर्फ एक ढोंग करके, ताकि कभी कोई बात खुले तो सबको लगे कि जो इसका मामा है वो भी इस चीज का, इस बीमारी का शिकार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे सबूत इकट्ठे करे और इसको, संगमित्रा को, इन तीनों को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद पुलिस ने कुछ और सबूत इकट्ठे करे और कुछ डॉक्टरों को शामिल करा इस चीज में और चार्जशीट में पूरी तरीके से इसको तीनों को दोषी पाया, जिसमें जो मेन थी वो संगमित्रा थी और इसका साथ देने के जुर्म में इसके मामा और इसकी मामी, जो कि शुरुआत से ही इसके साथ थे। अब आप ये बताइए कि क्या संगमित्रा के जो माँ बाप ने आत्महत्या की थी, क्या किसी भी तरीके से संगमित्रा के ससुराल वाले इसमें दोषी थे? दोषी थी संगमित्रा, जिसने पहले तो अपनी मर्जी से माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करी और जब माँ बाप ने आत्महत्या कर ली तो दोषी उसको बना दिया अपने ससुराल वालों को, और ये 5-5 कत्ल कर दिए, 5-5 हत्या कर दी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।